एक बार एक राजा शिकार करने के लिए जाता है। राजा जब भी शिकार करने जाता था तो अपने साथ कुछ विश्वासपात सैनिक और एक हाथी जिसका नाम बाला था अपने साथ ले जाता था। हाथी में राजा की जान बसती थी, ऐसा उस गांव के लोग कहते थे। एक बार पूरा दिन निकल गया लेकिन राजा शिकार नहीं कर पाया। राजा सोचने लगता है कि आज रात जंगल में ही रुक जाते हैं, अगले दिन सुबह सुबह शिकार करके राजमहल वापस जाएंगे। वह एक रात जंगल में ही रुकता है। अगले दिन सुबह सैनिक हाथी को नहलाने के लिए एक तालाब में ले जाते हैं। नहाते नहाते हाथी उस तालाब में फंस जाता है। सैनिक उसको निकालने की बहुत ही कोशिश करते हैं पर वह नहीं निकलता है। घबराकर सैनिक राजा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। राजा सैनिकों से पूछता है, तुमने सारी कोशिश कर ली उसे निकालने की? तब सैनिक कहते हैं, हाँ महाराज, हम पूरी कोशिश कर चुके हैं पर वह बाहर नहीं आ पा रहा है। तब राजा कहता है कि जाओ और जाकर राजधानी से एक सबसे अच्छा मंत्री खोज कर लाओ, वह हमें बताएगा कि हम हाथी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। सैनिक जाते हैं और मंत्री को लेकर आते हैं। तब मंत्री राजा को विश्वास दिलाता है कि महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं उसको सही सलामत बाहर निकाल लूँगा। मंत्री सैनिकों से कहते हैं कि जाओ और जाकर नगाड़े लाओ और इस तालाब के चारों ओर युद्ध क्षेत्र के जैसा माहौल तैयार कर दो। सैनिक ऐसा ही करते हैं और जाकर नगाड़े लाते हैं और तालाब के चारों ओर बहुत तेज तेज नगाड़े बजने लगते हैं। नगाड़ों की आवाज़ सुनकर हाथी अपने आप ही तालाब से बाहर निकल जाता है। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित रह जाते हैं और मंत्री से पूछते हैं कि नगाड़े की आवाज़ सुनकर हाथी कैसे बाहर आ गया। तब मंत्री बताते हैं कि महाराज आपका हाथी शारीरिक रूप से तो स्वस्थ था पर वह मानसिक रूप से थक चुका था, इसलिए वह बाहर नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने नगाड़े की आवाज़ सुनी तो उसके अंदर एक उत्साह उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा कि मैं युद्ध क्षेत्र में हूँ और महाराज को मेरी ज़रूरत है, इसलिए वह बाहर आ गया। इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में उत्साह होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हमारी ज़िंदगी में उत्साह रहता है तो हमारे अंदर उस कार्य को करने की एनर्जी आती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें इसी उत्साह के साथ उठना चाहिए कि हमें एक दिन मिला है कुछ करने के लिए, और क्या करना है ये आप पर निर्भर करता है। जय श्री राधे कृष्ण।